जी मंदिर है बादेड़ के कांकड़ में बना हुआ है। इस मंदिर का नाम बालक बालाजी इसलिए रखा गया क्योंकि बादेड़ के बालक बाकलियाँ पढ़ने जाते थे, तो उन बालकों ने इस मंदिर को बनवाया था। वो लोग बाहर से पत्थर उठा के यहाँ पर ला के रख के पत्थरों का ढेर लगाया, ढेर लगा के फिर सब ने कंट्रीब्यूट करके पैसों का कंट्रीब्यूशन करके और इस मंदिर को बनाया, इसलिए इसका नाम बालक बालाजी मंदिर रखा गया है। ये बाकलिया और बादेड़ के कांकड़ पे है। देखो ये पत्थर है ना, ये पत्थर, इस पत्थर के लेफ़्ट साइड में बाकलिया का कांकड़ है और ये राइट साइड में बादेड़ का कांकड़ है। तो ये एकदम बाकलिया और बादेड़ के कांकड़ पर स्थित है। कांकड़ यानी बॉर्डर, जो हिंदी में बॉर्डर बोल देते हैं, राजस्थानी भाषा में उस इलाके को हम कांकड़ बोल देते हैं। तो ये बॉर्डर पर स्थित है। राजस्थान में जो लोग खेतों में रहते हैं और जो खेतों में मकान बना के रहते हैं, उन मकानों को ढाणी बोलते हैं। तो वो देखो एक सामने एक ढाणी दिखाई दे रही है, ये पुषाराम जी की ढाणी है। पुषाराम जी ठोलिया, जिनके पुत्र प्रभुराम जी हैं, उनकी ढाणी है ये। और उससे आगे भी देखो एक बीच से एक ढाणी और दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद। और इस साइड और भी मैं आगे ढाणियाँ दिखाऊंगा। तो ये कांकड़ के अंदर ढाणियों का एक मनोरम दृश्य है। आप मतलब ऐसा लगेगा जैसे आधा गांव ही बसा हुआ है, आधा गांव यहाँ से निकल के और बाहर कांकड़ में आया हुआ है। ये ढाणी इसलिए ढाणी इसलिए बनाते हैं ताकि जो फसल कटाई के लिए इनको गांव से खेत में ना आना पड़े, इसलिए ये लोग यहीं रहते हैं। यहीं रह के अपना फसल कटाई, अपना पशु पक्षी इनका ध्यान अपना यहीं रखते हैं और यहीं पर पालते पोसते हैं उनको। ये भी एक ढाणी ही है। कितने सुंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने। और ये भी यहाँ खेत में रहते हैं। ये देखिए ये मकान है और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये उधर पानी का कुंड है जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है पौधों के बीच से। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उसके अंदर उनके बीच में बना हुआ है मकान, बहुत ही सुंदर नज़ारा। उससे आगे बड़ी एक छोटी सी कॉलोनी टाइप है ये ढाणियों की। वो देखिए वो आगे जो ढाणियाँ दिखाई दे रही है वो एक छोटी सी कॉलोनी टाइप ही हो गई है। एक्चुअली वो एक छोटा सा गांव की तरह हो गया है। अब ये ढाणियों की तरह नहीं है, लेकिन बोलते इनको ढाणियाँ ही है क्योंकि ये खेतों में है, तो इनको ढाणियाँ ही बोला जाता है। वैसे ये एकदम छोटे से गांव की तरह हो गया है। एक ढाणी ये है, ये खिवाराम जी की ढाणी है। और पहले इनके बुजुर्ग गांव में रहते थे। गांव में इनका अभी भी एक छोटा सा घर है। ये लोग 3 भाई हैं, इसलिए तीनों भाई अलग अलग होकर तीनों अपने खेतों में रहते हैं। एक भाई का खेत ये है जो खिवाराम जी का है। एक ढाणी ये है जो सूर्य की लाइट में दिखाई नहीं दे रही है साफ। एक्चुअली थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़ रहा है सूर्य का। तो ये है ज्ञानाराम जी की ढाणी। और एक छोटा भाई है चौथा राम, उनकी ढाणी गांव के पश्चिम की तरफ है। और एक भाई गुजर गए, ये 4 भाई थे। ये जो रोड की साइड में आप देख रहे हैं, इसको खेरी बोलते हैं। खेरी, ये खेरी के पेड़ है। ये खेरी इसलिए लगाते हैं कि खेत के अंदर फसलों का नुकसान करने के लिए कोई लावारिस मवेशी ना घुस पाए, इसलिए ये खेरी का एक बॉर्डर सा बना दिया जाता है। तो ये देखो आप आखिर तक आपको ये बॉर्डर दिखाई देगा। ये बॉर्डर आपको आखिर तक दिखाई देगा। इस खेत के चारों तरफ है ना, आखिर तक बॉर्डर दिखाई देगा। ये आखिर तक आपको एक बॉर्डर टाइप दिखाई देगा। इसको खेरी बोलते हैं। देखिए ये भी एक ढाणी है ये। और इस ढाणी से आगे बढ़कर जब हम पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये एक कॉलोनी है। ये कॉलोनी जो आगे है ना, ये पूरी कॉलोनी है, ढाणियों की कॉलोनी है ये एक ही परिवार के हैं। कम से कम 20 घर है एक ही जगह, अपनी ही ज़मीन पे आके बस गए। गांव में जगह की कमी होने की वजह से ये स्वामियों के परिवार है, साधुओं के स्वामी को परिवार है, एक ही परिवार है।